तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस के बेस पर देखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना और बेसिक से शुरू करेंगे, 0 to हीरो लेवल निकालना। कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे मैंने पहला एक एग्जांपल लिखा, इस पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा 537 मल्टीप्लाइड बाई 87 मल्टीप्लाइड बाई 49 और मल्टीप्लाइड बाई 30, इस टाइप का एक क्वेश्चन। और इसमें हम लोगों को देखना है कि इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता है, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा। अगर हम लोग इकाई का अंक निकालना चाहते हैं तो तरीका एक ये भी है कि हम लोग इनके यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर लें। 7 7 जा 49, ये 49 आएगा। और इसके बाद हम इधर 9 0 जा, तो ये तो 0 ही आएगा। और उसके बाद जो ये आंसर मिल रहे हैं, हम लोग इन आंसर्स के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 0 जा 0। तो इसलिए जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि अपना इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये था कि एक ही लाइन में याद कर लें। अगर दिए गए नंबर्स में किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो जाता है तो समझ जाइएगा कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है। तो ये था कॉन्सेप्ट एक। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लिखा मैंने लिखा 537 मल्टीप्लाइड बाई 91 मल्टीप्लाइड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाई 235, ये नंबर लिखा। और इसमें हमको जानना है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई अंक इनमें जानने के लिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट 2 की बात करने वाले हैं, जहाँ पर हमारा डायरेक्टली आंसर निकलेगा, कॉन्सेप्ट 2। और कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है कि सबसे पहले हमको सबकी यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करना है। यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, इसमें यूनिट डिजिट 1 है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है और इसमें यूनिट डिजिट 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टर्म को ढूंढेंगे जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, एक तो 5 हो और दूसरा कहीं पर इवन नंबर मिल जाए। ये वाला हो गया 6 इवन डिजिट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 6 इवन नंबर है। इवन मतलब कि सम संख्या, ये सम है। और इधर जो हमारा 5 है, ये हमारा यूनिट डिजिट तो 5 है ही है। तो हमको पता है एक बात, अगर हम किसी भी यूनिट डिजिट को यानी 5 को अगर हम लोग किसी भी इवन डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखें तो यूनिट डिजिट पे हमेशा 0 ही आता है। जैसे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर यूनिट डिजिट 5 है और इसको मल्टीप्लाई किसी भी एक नंबर से कर दें जो इवन हो, तो यूनिट डिजिट हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो रहेगी वो 0 ही रहेगी। ये बात हम लोगों को पता है। तो इस बेस पर इस क्वेश्चन का भी जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा, इकाई अंक। इकाई अंक ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोग दूसरा कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज अभी कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको सिखाए जा रहे हैं सो दैट ये क्वेश्चन को बहुत ही इफ़िशिएंटली और कम टाइम में कर देंगे। कॉन्सेप्ट 3 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट 3 कहता है कि अगर कोई सा भी नंबर हो, जैसे मैंने एक नंबर लिया एग्जाम्पल में, इसमें 35 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 39 लेते हैं और इंटू 1920
65, ये। तो कॉन्सेप्ट 3 कहता है कि हमको अगर इकाई अंक निकालना है, सपोज दैट इकाई अंक, यानी इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें इकाई अंक क्या आने वाला है, ये फाइंड करना है। तो हम कुछ ना करके सिंपल इनके यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45 हुआ, ये 45 हुआ, और ऐसे ही इधर 7 9 जा 63 हुआ, 63 हुआ, और ये लास्ट में 5 बच रहा है तो 5 लिखा रहने दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। इसमें भी ये डबल डिजिट में नंबर है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इनकी भी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 इंटू ये 5 बचा हुआ सेम टू सेम नोट हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 5 जा 75, तो डायरेक्ट हमको यूनिट डिजिट यहाँ पता चल जाएगा। यहीं 5 हमारा यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक, इकाई अंक। तो दोस्तों हम लोग 3 कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब चौथा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, जो पावर वाले नंबर होते हैं, पावर के टाइप पर। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इकाई अंक निकालना है यहाँ पे, लेकिन उनका जो पावर वाले नंबर हैं, घात रूप में संख्याओं का घात रूप ये कहते हैं इसको, घात, या फिर पावर फॉर्म में अगर नंबर दिए हैं, घात संख्याओं का, घात संख्याओं का। घात संख्याओं का इकाई अंक, इकाई अंक, ये निकालना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, 71 की पावर 537, ये लिया नंबर, और इसमें इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक अब हम लोग सबसे पहले ही देख चुके हैं, जब रूल हम लोग पढ़ रहे थे, अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसका इकाई का अंक 1 हो, ये 1, उसकी पावर इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, तो हमेशा इकाई अंक 1 ही आता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल एक लिखा 2790, इसकी पावर 546, इसमें इकाई अंक निकालना है। अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, जब एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। इकाई अंक, अब इकाई अंक निकालने के लिए इसका भी रूल था कि अगर, क्या रूल था ये भी देख लेते हैं। रूल ये था कि अगर कोई नंबर है, उसका इकाई अंक 0 है, और उसकी पावर हम यहाँ कुछ भी कर दें, तो जो इकाई अंक आता है वो 0 ही आता है। 0 इकाई अंक। इकाई अंक 0 ही आता है। तो इस बेस पर यहाँ पर भी देखो, जो नंबर दिया हुआ है उसका इकाई अंक 0 है, इसकी पावर हम कुछ भी कर दें तो इकाई अंक 0 ही आएगा। ये रूल 0 1 5 और 6 के लिए काम करता है। इसका मतलब मैं अगर एक साथ लिखूं तो ऐसे कह पाऊंगा, नोट डाल के मैं ऐसे कह पाऊंगा कि पहला रूल ये कहता है, अगर कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है, उसकी पावर आप कुछ भी कर दें, तो जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक, वो हमेशा 1 ही आएगा।
ये पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अगर ऐसी कोई नंबर हो XYZ कितने भी अंकों की हो, यूनिट डिजिट अगर ज़ीरो है, इकाई अंक ज़ीरो है और उसकी पावर हम कुछ भी कर दें, तो सेम जो इकाई अंक आएगा वो हमारा जीरो ही आएगा। ये बात दूसरा रूल था। तीसरा रूल ये था कि अगर नंबर कितना भी बड़ा हो, बस उसकी यूनिट डिजिट 5 हो, उसकी पावर हम कुछ भी कर दें, तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमारी 5 ही आएगी। और चौथा लास्ट रूल, अगर हमारा नंबर कोई ऐसे लिखा है कि जिसकी यूनिट डिजिट 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, इवन ऑड कुछ भी हो, तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये आप लोगों को याद भी रखनी है। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके बाद 2 बातें हम और सीखते हैं। वो 2 बातें क्या हैं? 4 के बाद 5वीं बात। 5वीं इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई नंबर है और उसका इकाई का अंक 4 है, ये इकाई अंक 4 है, तो अगर इसकी पावर इवन हो गई, इवन मतलब सम संख्या, तो इकाई का अंक क्या आएगा? और ऐसी अगर XYZ और यूनिट डिजिट 4 है, इसकी अगर पावर ऑड नंबर हो गई तो इकाई अंक क्या आएगा? यानी सम विषम की बात हो रही है। तो इस केस में जो इकाई का अंक आता है, इकाई अंक देखते हैं। अगर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर इवन है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट याद रखने वाला 6 आएगा। यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। और ऐसे ही अगर XYZ लास्ट में 4 है, उसकी पावर ऑड हो गई, तो इकाई का अंक जो आने वाला है वो 4 ही आएगा। ये 2 बातें, इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 4। इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ 4। ये 4 का रूल है। 2 बातों में क्या सीखा हमने? रूल ऑफ 4 में ये सीखा कि अगर कोई भी नंबर है, उसकी यूनिट डिजिट अगर 4 है, इकाई का अंक 4 है, उसकी पावर अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर लिखा है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, ये 4 है, उसकी पावर कोई विषम संख्या ऑड नंबर है, तो इकाई का अंक हमेशा 4 ही आएगा। ऐसे ही हम लोग एक और रूल की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ 9, जिसको हम लोग बात करेंगे रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9, 9 का रूल क्या कहता है? ये 6 नंबर की बात है। रूल ऑफ 9 ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, कितना भी बड़ा हो, और अगर उसकी यूनिट डिजिट 9 है और पावर उसकी इवन मिल जाए, मतलब सम संख्या मिल जाए, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? और अगर ऐसे ही XYZ करके लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है, उसकी पावर कोई ऑड नंबर मिल जाए, विषम संख्या मिल जाए, तो इकाई अंक क्या आएगा? तो यहाँ दोस्तों याद रखने वाली बात है, अगर यूनिट डिजिट 9 हो और उसकी पावर कोई इवन हो, तो हमेशा याद रखना जो भी आंसर आएगा उसमें यूनिट डिजिट 1 ही आएगी। और ऐसे ही एक बात ये याद रखने वाली है, अगर कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट 9 है, उसकी पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 ही आएगा। ये 2 बातें रूल ऑफ 9 में याद रखनी है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको एक एक्सरसाइज दे के जा रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 37 की पावर 42 इंटू 53 की पावर 993 इंटू
87 की पावर 46। तो आपको इसमें बताना है इकाई का अंक में इकाई अंक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।